विकास चंद्रा भी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं। विकास, प्रधानमंत्री के वोट करने के साथ ही अब सांसदों के भी वोट करने का सिलसिला शुरू होगा। वो स्पेशल पेन जिससे ये जो 1 2 3 मार्किंग की जाएगी, ये मैन टू मैन मार्किंग भी समझाइए हमारे दर्शकों को जो नहीं जानते किस तरह से ये स्ट्रैटेजी बनाई गई है। देखिए, वोटिंग के लिए टाइम 10 बजे का तय किया गया था और ठीक टाइम से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उन्होंने 10 बजते ही अपना वोट दिया और प्रधानमंत्री के साथ हरियाणा के सांसदों को वोट डालना था। पहले से ये तय करके रखा था कि जब प्रधानमंत्री वोट डालने जाएंगे तो उनके साथ कितने सांसद होंगे और कौन कौन से होंगे और किस प्रदेश के होंगे। अब रही सवाल दूसरी बात, अगर आप देखें चुनाव चाहे कोई भी हो, बीजेपी जब उसे लड़ती है तो बिल्कुल पुख्ता इंतजाम करके लड़ती है, कहीं कोई रणनीति में चूक न हो इसके लिए कई लेवल पर उसकी जांच होती है। अलग अलग कार्यकर्ता नियुक्त किए जाते हैं, अलग अलग कामों का बंटवारा किया जाता है। आप देखिए 2 दिनों तक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें सांसदों को इस बात की ट्रेनिंग दी गई कि आपको वोट कैसे डालना है ताकि एक भी वोट इनवैलिड ना हो, एक भी वोट रद्द ना हो। उन्हें तमाम बातें समझाई गई। दोनों दिन प्रधानमंत्री पूरे समय तक उपस्थित रहे। उसके बाद व्यवस्था की गई कि जितने जो वोटर हैं, सांसद हैं, वो अलग अलग मंत्रियों के घर पर प्रदेश के हिसाब से उसे सुनिश्चित किया गया था कि उसके घर जाएंगे, वहां पर वो 8 बजे पहुंचेंगे, नाश्ते पर वो मिलेंगे, वहां भी बात होगी, वहां भी उन्हें बताया जाना है। बिल्कुल विकास जी, हम लौटेंगे आपके पास। देखिए, प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। तस्वीरें भी लगातार हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ तमाम खास मेहमान जो हैं वो भी बने हुए हैं। जीसी मल्होत्रा सर का हम यहां पर रुख करेंगे, पूर्व सचिव हैं। सर, जब ये नाम सामने आया तो उस वक्त ये कहा गया कि ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है और इससे क्योंकि तमिलनाडु से आते हैं, राधा कृष्णन की अगर बात की जाए, ओबीसी समुदाय से वो आते हैं, तो इससे जो राज्य का सियासी जो समीकरण है दरअसल वो भी बदल सकता है, ये कहा जा रहा था। मल्होत्रा सर। हेलो सर, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ, ये तमिलनाडु से आते हैं तो बीजेपी अपने, हाँ अब आ रही है, जी, जी, आ रही है जी। अपनी स्ट्रेंथ साउथ में बढ़ाने के लिए तमिलनाडु में अब अगले साल इलेक्शन होंगे तो उसके हिसाब से उन्होंने साउथ से कैंडिडेट लिया है। ओपोजिशन ने भी साउथ से ही कैंडिडेट लिया है। तो इस वक्त दोनों ही साउथ के ऊपर तमिलनाडु के इलेक्शन में और तेलंगाना के उसमें दोनों ने वोट करने के लिए लिया है। अब ये डिपेंड करता है, ये इलेक्शन जो है ये ऑलमोस्ट गिनती अगर देखें, हालांकि ये कॉन्फिडेंशियल होता है और कोई व्हिप इसमें अप्लाई नहीं होता है, पर हर एक को पता है कि अगर टोटल वैलिड वोट्स जो हुए हैं उसका आधा करके 1 जमा कर दिया जाए तो उतने वोट जीतने के लिए चाहिए, जिसको हम कोटा बोलते हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।